हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के टाइप 2 हल कर चुके थे, जिसमें एक सभी वैल्यू में पॉजिटिव थी और इसमें लास्ट वाला और पहले वाला वैल्यू क्या था? पॉजिटिव था और बीच वाला वैल्यू नेगेटिव था। आज हम इस वीडियो में बीच वाला वैल्यू और लास्ट वैल्यू वैल्यू नेगेटिव टाइप 2 को कवर करेंगे और एक टाइप कवर करेंगे जिसमें सभी वैल्यू नेगेटिव होंगी। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसे हम लास्ट वाले को पहले वाले में क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं। अगर मल्टीपल करते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस 10 और गुणे प्लस 10 का गुणा करते हैं तो -100 आएगा। कितना आएगा? -100। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सर -100 क्यों आया? क्योंकि माइनस का गुणा अगर प्लस के साथ करते हैं तो वैल्यू हमेशा किस में आएगी? माइनस में आएगी। इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो चलिए, अब हमें यहाँ 100 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 100। इस 100 को 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में, जिनका योगफल या घटाना -21 एक्स आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 21। अगर दोनों वैल्यू में माइनस में है तो हमेशा बड़ी वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। अगर बीच वाली वैल्यू माइनस में है तो बड़ी वाली वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। और छोटी वैल्यू वैल्यू किस में आएगी? प्लस में। तो चलिए हम लोग इसे तोड़ते हैं। अगर 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 1 जीरो बच गया। फिर ना 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 पचे 10। फिर 5 से काटेंगे, 5 पचा 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 इक्के 5। अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो हमें 2 भागों में तोड़ना है, इसलिए हम 2-2 का क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन करेंगे। अब 10 एक्स यहाँ हो गए, 5 पचा 25, ये हो गए 25 और ये हो गए 4। अगर 25 और 4 का गुणा करेंगे, देखिए 25 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। और हमें बीच में माइनस लाना है तो बड़ी वाली वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। और -100 एक्स स्क्वायर लाना था। अगर -1 माइनस में रहेगा, एक क्या रहेगा? प्लस में। क्यों लिखे हैं? ताकि हम जो गुणा करें तो जो 100 आए, क्या है? 100 वो निगेटिव में आए। किस में आए? निगेटिव। 100 की जो वैल्यू आए उस किस में आए? माइनस में आए। ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए, हमें 2 फैक्टर मिल गए हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 10 एक्स स्क्वायर है तो पहले हम 10 एक्स स्क्वायर को लिख देंगे ऐसे ही। उसके बाद 2 फैक्टर, एक -25 तो -25 लिख देंगे। बीच में एक्स है तो एक्स लिखेंगे। फिर प्लस 4x। अब प्लस 4 क्यों लिखे हैं? अभी मैंने आपको समझाया। फिर -10। अब हम कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब क्या होता है? जो दोनों में उपलब्ध हो। क्या हो? पहले हम जोड़ा बनाएंगे। 2-2 का क्या बनाएंगे? जोड़ा। अब 2-2 का जोड़ा बन गया। 2-2 का क्या हो गया? जोड़ा बन गया। अब हम कॉमन लेंगे। सर कॉमन कैसे लिया जाता है? कॉमन लेने के लिए हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, या ऐसा संख्या जो दोनों को विभाजित करे। क्या करे? विभाजित करे। अब इसमें 10 है और इसमें 25 है तो 5 से दोनों संख्या कट रही हैं। 2 से भी कटेंगी, 2 से नहीं कटेंगी, सॉरी, 2 से नहीं कटेंगी। तो हम क्या करेंगे? अब देखेंगे कोई दूसरी संख्या, जैसे 5। 5 10 से भी कटेगा। कैसे कटेगा इसे समझते हैं। 2 और 5 का मल्टीपल कितना होता है? 10। 25 कितना होता है? 5 का मल्टीपल, 5 पच्चा 25। 4 को कैसे लिखेंगे? 2 और 4। 10 को कैसे लिखेंगे? 2 और 5। 2 और 5। अब देखिए, 2-2 का कॉम्बिनेशन किए हैं। इस दोनों में 5 उपलब्ध है तो हम 5 कॉमन लेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे है एक्स गुणे एक्स, और यहाँ कितना है? एक्स। यहाँ कितना है? एक्स। और यहाँ कितना है? कुछ नहीं। तो इतना समझ में आया? अब देखिए, यहाँ 2 एक्स है, यहाँ 1 एक्स। जो दोनों में उपलब्ध हो वही कॉमन लेंगे। इसमें 1 एक्स है, इसमें भी 2 एक्स है, तो मतलब दोनों में केवल 1 एक्स उपलब्ध है तो हम 1 एक्स लेंगे। दोनों में क्या है? 1 एक्स है तो 1 एक्स कॉमन लेंगे। यहाँ से 5 निकला, यहाँ से 1 एक्स निकला, तो बचा कितना? 2 और 1 एक्स बचा। ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। बीच में माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। बीच में क्या है? माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 1 5 यहाँ से निकल आया, 1 एक्स यहाँ से निकल आया, तो बचा कितना? -5। बचा कितना? -5। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ बीच में प्लस है, बीच में क्या है? प्लस, तो हम प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस। अब देखो, दोनों में जो कॉमन हो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो मतलब 2 काम दोनों में है। 2 दोनों में है तो 2 हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे।
2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, ओ सॉरी यहाँ 2 होगा, यहाँ कितना होगा 2। 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और x पहले से है तो x, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, क्या है बीच में माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस। यहाँ से 2 निकल आया है, 2 क्या हुआ निकल आया, तो बचा कितना है 5। अब जो 2 कोष्ठक में है, जो 2 कोष्ठक में उसे हम एक बार लिखते हैं 2x माइनस 5 और दूसरा कितना है 5x प्लस 2। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, और इस द्विघात समीकरण का क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक नेक्स्ट टाइप समझते हैं, दूसरा टाइप क्या है। अभी हम समझे थे जो 2 वैल्यू है, लास्ट की 2 वैल्यू क्या थे निगेटिव। अब इसमें देखिए सभी वैल्यू निगेटिव है, -5x² -11x -6 कोई द्विघात समीकरण है। अब सबसे पहले हम समझते हैं, अगर माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो हमेशा प्लस में वैल्यू आएगी, किस में आएगी प्लस में। माइनस का गुणा अगर प्लस के साथ करते हैं तो हमेशा माइनस में वैल्यू आएगी, सॉरी। अगर प्लस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा, आपको पता होगा। अगर -6 का गुणा -5 में करेंगे, यहाँ देखिए -6 है और x² का गुणा कितना है -5, -6 का गुणा -5 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। सर 30 क्यों आया, अभी मैंने देखा माइनस को गुणा माइनस के साथ करते हैं तो प्लस आता है, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो +30 होगा। अब हमें 30 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, 30 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनका गुणनफल 30 होना चाहिए, जिनका गुणनफल क्या होना चाहिए 30, और जोड़ने या घटाने के बाद -11 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए -11 आना चाहिए। तो हम समझते हैं 10 तिहाई 30, एक इसका फैक्टर होता है 10 और 30, एक इसका फैक्टर होता है 6 और 5, और होता है 2 और 15, इसका फैक्टर होता है 2 और 15। 2 भागों में तोड़ना है तो 2 ही। 10 में अगर 3 जोड़ेंगे 13, घटाएंगे तो 7, 6 में 5 का गुणा करेंगे 30, जोड़ेंगे 11, तो मतलब वैल्यू यही होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। -5x² है तो -5x² को लिख देंगे पहले। 2 वैल्यू कौन-कौन सी है 6 और 5, 6 और 5, तो -6x लिखेंगे और -5x लिखेंगे। क्यों लिखे हैं? क्योंकि 6 और 5 का मल्टीपल 30 है, इसलिए अगर -6 और -5 लिखेंगे तभी इनका गुणनफल +30 में आएगा। ठीक है, इसलिए हम दोनों वैल्यू किस में लिखेंगे नेगेटिव में लिखेंगे। अब यहाँ माइनस है तो -6 लिख देंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 2-2 का क्या बनाते हैं कॉम्बिनेशन, 2-2 का क्या बनाते हैं जोड़ा बनाते हैं। 2-2 का क्या बनाते हैं जोड़ा। जोड़ा इसलिए बनाते हैं ताकि 2-2 में कॉमन ले सकें, क्या ले सके कॉमन। अब देखिए यहाँ 5x² है, कितना x² है और -6x है, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें x है इसमें भी x है, दोनों में केवल x उपलब्ध है, क्या है x। अगर -x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे -x कॉमन लेंगे, अगर -x यहाँ से कॉमन लेंगे तो -x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5, एक x निकल गया तो x, माइनस यहाँ से निकला तो +6 बच गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर -1 इस कोष्ठक में जितने हैं, इस ब्रैकेट में जितने हैं, दूसरे ब्रैकेट में भी उतना ही आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही होगा वरना गलत हो जाएगा। अब -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन क्यों लेंगे, -1 लेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 हो जाएगा। इसका गुणनखंड हो जाएगा तो 5x + 6 और दूसरा हो जाएगा -x - 1। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो में आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त।